सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है रजत सिंह परमार और मैं एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से आपके अपने इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूं, जिसका नाम है राज लर्निंग क्लासेस। तो साथियों, आज का ये वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं होने वाला, छोटा सा वीडियो होने वाला है, करीब 5-7 मिनट का। और इसमें मैं आपको जो हमारी आगामी परीक्षा है, मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा वर्ग 3, जो कि कल 10 नवंबर 2024 से स्टार्ट होने वाली है, जिसकी परीक्षाएं कल से आरंभ होंगी, तो उस परीक्षा को मद्देनज़र रखते हुए हम कुछ टिप्स की बात करेंगे, या मैं कुछ आपको कुछ ऐसे छोटे पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा, जो यदि आप परीक्षा में ध्यान रखें तो आप कुछ ना कुछ उससे लाभ ले सकते हैं। क्योंकि ये कुछ पॉइंट्स मैंने अपने नोटबुक में लिख के रखे थे और इनको मैंने आज़माया अपने लिए, मतलब अप्लाई किया अपने खुद के लिए, तो मुझे अच्छे रिज़ल्ट्स मिले। तो बिना किसी देरी के हम लोग शुरू कर लेते हैं कि भैया वर्ग 3 की परीक्षा देने जा रहे हैं। तो कुछ 5-6 पॉइंट्स को अपन डिस्कस करेंगे जल्दी। तो सबसे पहले कि भाई टू रीड ऑल द ऑप्शंस ऑफ एवरी क्वेश्चन वेदर आई थॉट फर्स्ट ऑप्शन इज़ करेक्ट। देखिए, कभी कभी क्या होता है कि हम स्क्रीन पर क्वेश्चन पढ़ते हैं, जल्दी में रहते हैं, हमें ये लगता है कि समय कम रहेगा, 150 क्वेश्चन है, 150 ही मिनट है, कहीं समय कम ना पड़ जाए। तो हम क्या करते हैं, जल्दी क्वेश्चन पढ़ते हैं और पढ़ते ही हमें पहला ऑप्शन जो मिलता है, हमें लगता है कि ये सही है और जल्दी से उसी को टिक कर देते हैं। होता क्या है साथियों कि भाई पहला ऑप्शन है, दूसरा भी सही हो, तीसरा भी सही हो सकता है, और चौथे में लिखा होगे उपयुक्त सभी सही हैं, ठीक, ऑल ऑफ द अबव। तो नीचे तक हम नहीं जाते हैं, हम पहला ही ऑप्शन पढ़ के जल्दबाजी में उसको टिक कर देते हैं। लेकिन जब हम उसकी आंसर की मिलाते हैं या बाद में चेक करते हैं तो वो गलत हो जाता है। तो कहने का मतलब है कि भाई आप क्वेश्चन आराम से पढ़ें और सारे ऑप्शंस पढ़ें। भले ही आपको ये लग रहा हो कि भाई पहला ऑप्शन ही सही है, लेकिन फिर भी आप सारे ऑप्शंस पढ़ें, कंफर्म करने के लिए कि कहीं उसमें कोई नेगेटिव पॉइंट तो नहीं है या कोई ऑल ऑफ द अबव वाला कोई ऑप्शन तो नहीं है। ठीक, चलते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ। दूसरा पॉइंट है टू रीड क्वेश्चन केयरफुली एंड टू फाइंड आउट इज़ देयर एनी नेगेटिव वर्ड इन द क्वेश्चन। हाँ, तो हम लोग क्या है, कभी कभी क्वेश्चन पढ़ लेते हैं जल्दबाजी में, तो नहीं, जो नेगेटिव एक वर्ड रहता है, नो, नहीं, ठीक, इसके अलावा तो ऐसे शब्द क्या नकार देते हैं, भूल जाते हैं। भाई हमने पढ़ा कि भाई भारत की राजधानी है और उसमें नहीं भी था और हमने नहीं पढ़ पाया जल्दी में, तो हमने देखा कि भाई नई दिल्ली है, सब कुछ है, तो शुरू में ही जल्दी से उसी को टिक कर देते हैं। तो क्वेश्चन आराम से पढ़ें और ये खोजने की कोशिश करें कहीं उसमें कोई नेगेटिव वर्ड तो नहीं है, नहीं, नॉट, नो, ऐसा कोई वर्ड तो नहीं है। ठीक, तीसरा पॉइंट है भाई नॉट टू लीव एनी क्वेश्चन फॉर एंड एक्सेप्ट मैथ्स, न्यूमेरिकल्स एंड पैसेजेस व्हेन इट टेक्स टू मच टाइम। हाँ, क्या भाई इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, 150 क्वेश्चन है, 150 ही मिनट आपको मिलेंगे। तो कोशिश करें कि बाद के लिए कोई क्वेश्चन ना छोड़ें। कि भाई होता क्या है कि आपने बाद के लिए छोड़ दिया और फिर आप किसी मैथ के क्वेश्चन में या पैसेज के क्वेश्चन में अटक गए, तो फिर वो क्वेश्चन वो रह ही जाता है, भले ही आपने मार्क किया हो। भाई 1 मिनट आप ज़्यादा ले लीजिए, लेकिन कोशिश करिए कि जो सवाल है, भाई नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं, नंबर कटेंगे नहीं, ठीक, तो आप उसको उसी समय हल करने की कोशिश करें जिस समय आप उसे पढ़ रहे हैं। एक बार समय देकर जितना भी देना है उसे कंप्लीट कर लीजिए। हाँ, यदि कोई मैथ्स का क्वेश्चन आपको ऐसा टकराता है जो ज़्यादा समय ले रहा है, या कोई पैसेज का हिंदी या इंग्लिश में ऐसा क्वेश्चन आपको टकरा जाता है जो ज़्यादा समय ले रहा है, तो आप उसको मार्क करके बाद में कर सकते हैं, क्योंकि उसमें समय ज़्यादा बर्बाद नहीं करना है। अगर ऐसा करेंगे तो हो सकता है आगे के क्वेश्चन अपने छूट जाएँ, है ना। तो कोई भी क्वेश्चन बाद के लिए नहीं छोड़ना है, कोशिश करनी कि उसी समय उसको हल करें, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो ज़्यादा सोचना विचारना नहीं है। चौथा है भाई, एक मैंने ऑर्डर डिसाइड किया था। देखो, आपने एक ऑर्डर डिसाइड किया होगा। वैसे कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चन का एक रेंडमली ऑर्डर वहाँ जमा दिया जाता है कि फर्स्ट क्वेश्चन से 150th क्वेश्चन तक आपको लगातार मिलते जाएंगे और आप उसी ऑर्डर में सॉल्व कर देते हैं। ठीक, तो मैंने अपने लिए जो ऑर्डर बनाया था कि भाई पहले मैं CDP सॉल्व करता था, सेकंड में EVS सॉल्व करता था, फिर मैं हिंदी, इंग्लिश और लास्ट में मैथमेटिक्स सॉल्व करता था। आपका ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, जो आपको उचित लगे, क्योंकि भाई आप अपने आप को मुझसे बेहतर जानते हैं। तो आपका ऑर्डर कुछ भी हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक छोटी सी मेरी राय ये है कि मैथमेटिक्स के सेक्शन को आप लास्ट के लिए रखें, क्योंकि मैथ्स के क्वेश्चन कुछ लेंदी होते हैं, टिपिकल होते हैं, उनकी कैलकुलेशन में हमें थोड़ा ज़्यादा समय लग जाता है। तो मैथ्स को आप लास्ट में रखें, बाकी आपका ऑर्डर कुछ भी हो,
कुछ मेरे ही ऑर्डर पे चलना चाहें या मेरे भाई जो करीबी हैं जो कहते हैं नहीं आप बता दो, तो मैंने ऑर्डर रखा था भैया पहला CDP, सेकंड EVS, थर्ड इज़ हिंदी, आफ्टर दैट फोर्थ वन इज़ इंग्लिश एंड लास्ट में मैंने मैथ सॉल्व किया था। तो ऐसा मैंने किया था, ठीक। और अब कुछ 2 पॉइंट्स ऐसे भी हैं जो मेरे गुरुजी हमारे नीरज शर्मा जी मेरे गांव के आंगई से उन्होंने मुझे बताए थे, तो वो कारगर हैं काफ़ी। मैंने हमेशा ऐसा ही किया है कि कपड़े, जूते, चप्पल इनका भी थोड़ा ध्यान रखिए। कभी कभी क्या होता है ना कि हम स्पेशल ओकेजन के लिए, जैसे हमारा पेपर आ रहा है, हमने खूब तैयारी की है और हम उसे ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं कि भाई इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन आवर लाइफ, बहुत इंपॉर्टेंस दिया है मैंने उस पेपर को। तो उस पेपर के लिए हम लोग क्या करते हैं कि नए कपड़े ख़रीद लाए, नए जूते चप्पल ख़रीद लाए। तो होता क्या है कि भाई नए जूते चप्पल या कपड़े, उनकी फ़िटिंग शुरू में अच्छी नहीं होती है, वो थोड़े से पैर में फंसेंगे, कपड़ों की फ़िटिंग भी अच्छी नहीं होती, कहीं इधर उधर आप उसमें समय बर्बाद होता है। तो हो सकता है आपका ध्यान पेपर से हटकर आपके कपड़ों पर, नए कपड़ों पर और जूते चप्पलों पर चला जाए, तो उससे आपका समय बर्बाद हो सकता है या ऐसे में कोई गलती भी हो सकती है। तो जब भी आप पेपर देने जाएँ कोई भी, तो बिल्कुल कंफर्टेबल होकर जाएँ। मैं पुराने कपड़े पहनकर जाता था। मैंने जब ये पेपर दिया था वर्ग 3 वाला, तो मैं एक ढीली सी शर्ट पहन कर गया था, लोअर पहन कर गया था और चप्पल पहन कर गया था कि भाई मैं कंफर्टेबल रहूं और मुझे किसी भी प्रकार की ऐसे यों या जूते चप्पल ऐसे ना करना पड़े। तो एक ये पॉइंट इम्पॉर्टेंट आपको ध्यान में रखना है। और आखिरी पॉइंट कि जिन लोगों के सेंटर होम सेंटर हैं, ये जिस ज़िले के वो हैं उसी ज़िले में यदि सेंटर पड़ा है कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि आपका सेंटर बाहर पड़ा है, सपोज़ इंदौर, भोपाल या कोई किसी अन्य ज़िले में पड़ा है, तो आप ये ना सोचें कि भाई सुबह मेरा पेपर है, मुझे 7 बजे एंट्री लेनी है या 8 बजे एंट्री लेनी है। तो ये ना करें कि मैं रात की ट्रेन पकड़ लूँगा और रात भर मैं ट्रैवल करके जाग कर सुबह सीधे पेपर देने पहुंच जाऊंगा। तो ऐसी गलती बिल्कुल ना करें। आप शाम को ही पहुंच जाएं, ठीक है, जल्दी पहुंच जाएं, वहाँ किसी लॉज वॉज में रुक लें या कोई रिश्तेदार हो वहाँ रुक जाएं। पूरी नींद करें 6-7-8 घंटे की जितनी भी है और सुबह फ्रेश माइंड से पेपर दें। भाई एक तो होता क्या है कि आप पूरी रात सफ़र करोगे ट्रेन में, सुबह एकदम से पेपर दोगे तो माइंड उतना एक्टिव नहीं रहेगा शायद, तो आपकी कुछ गलती होने के चांसेस रह सकते हैं। और कभी कभी ये भी देखा गया है कि आपने ट्रेन पकड़ी कि भाई आपने शेड्यूल देख लिया कि मेरी 11 बजे की ट्रेन है, मुझे सुबह 5 बजे पहुंचा रही है। इन केस कि वो लेट हो जाती है तो वो 5 बजे की बजाय 7 बजे 8 बजे पहुंचा तो आपका पेपर ही छूट जाएगा। ऐसा हुआ है एक बार। UP-TET का मैं एग्ज़ाम देने गया था, तो मैंने एक जो ट्रेन पकड़ी थी वो मुझे उसने टाइम पे पहुंचा दिया था आगरा, और मेरे कुछ साथी थे वो दूसरी ट्रेन के भरोसे बैठ रहे, वो वैसे टाइम पे थी लेकिन वो लेट हो गई, पता नहीं उनकी आई भी लेट और पहुँची भी लेट, उनका UP-TET का पेपर ही छूट गया था। तो मैं नहीं चाहता कि भाई ऐसा किसी के साथ हो, कोई भी नहीं चाहेगा, क्योंकि आप तैयारी करते हैं, मेहनत करते हैं, इंतज़ार करते हैं और फिर आपका एकदम से पेपर छूट जाए तो बहुत बुरा लगता है। एक बार मेरा भी छूट गया था व्हेन आई वाज़ इन 12th स्टैंडर्ड, तो मेरा NDA का पेपर छूट गया था ऐसे ही। तो मैं नहीं चाहता कि आपका भी छूट जाए कोई पेपर। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो आप ध्यान में रख सकते हैं और अपनी तैयारी आप कर ही रहे होंगे। यदि आपको ऐसा लगता है कि मेरे ये जो पॉइंट्स हैं, टिप्स हैं, आपके लिए कारगर सिद्ध होंगे या किसी अन्य के लिए कारगर सिद्ध होंगे, तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में प्रसारित करें, इसे लाइक कर लें। और यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब भी कर लें। और आने वाले वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें जैसे आप हमेशा जुड़े रहे हैं, और इसी उम्मीद के साथ कि भाई आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी सुचारू रूप से कर रहे होंगे। मैं आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।